नमस्कार। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं डॉक्टर अजय कुमार झा। जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। आज का मेरा कॉन्टेक्स्ट भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा है। अमेरिका दौरा स्टेट विजिट के रूप में जो अभी अभी उन्होंने संपन्न किया है और आज वो इजिप्ट भी पहुंच चुके हैं अपने रिटर्न कार्यक्रम के दौरान। इसके क्या जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसी पर मैं अपना आकलन करना चाहता हूँ। क्या सब संधियाँ हुई, क्या सब टीटी हुई, वो सब तो बिल्कुल ओपन है। वो तो हम लोगों ने देखा ही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में भारत को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली। डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इससे स्पेस सेक्टर में भारत के जो स्पेस में भारत का कोई व्यक्ति जो इंटरनेशनल सेंटर है स्पेस में वहाँ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, खास करके ड्रोन जो पावरफुल सबसे दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रोन माना जाता है, जिससे सिक्योरिटी को काफ़ी बल मिलेगा भारत को, और उस पर भी एग्रीमेंट हुआ। वहाँ भी भारत कम से कम 30 ड्रोन जो है, ऐसा पावरफुल ड्रोन जो दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रोन माना जाता है, वो लेगा। इसके अलावे भी कुछ दूसरे सेक्टर्स में, हेल्थ के सेक्टर में और फिर वीसा जो आपसी संबंध में है, उन सब सेक्टर में जो एक सहूलियत भारत को मिली, वो सब तो अपनी जगह पर है ही। पर यह सब हुआ क्यों और कैसे, और इसके क्या इम्प्लिकेशंस पड़ेंगे कि जिस चीज़ को भारत चाहता था, अमेरिका जिन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं था, उस पर तैयार हुआ। और उतना ही नहीं, उसने भारत के प्रधानमंत्री को स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाया, जो एक अनहोनी घटना है, चूँकि भारत के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो दोबारे जा कर के वहाँ के कांग्रेस को एड्रेस जिन्होंने किया, और वो भी एड्रेस कैसा था, कमाल का था। उसमें जिस तरह से उन्होंने पंच लाइन्स दिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा अपने अंग्रेज़ी के भाषण में, वो उसने पूरे अमेरिका को एक तरह से बिल्कुल इनका मुरीद बना दिया। और वो सबसे बड़ी बात थी कि वो बाई पार्टीजन सपोर्ट वहाँ कांग्रेस में उन्हें देखने को मिला। और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि कांग्रेस को जब आप एड्रेस कर रहे हैं तो बाई पार्टीजन सपोर्ट आपका होना ज़रूरी है। और भारत इन दिनों इन्हीं सब चीज़ों में सफल हुआ है कि वहाँ अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों की ओर से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। खैर, मैं जिधर अपना ध्यान इंगित करना चाहता हूँ, ये वो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट के कंटेक्स्ट में है। जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट सीधे सीधे भारत, चीन, अमेरिका, रूस, इन चारों चीज़ों को लेकर के हम देख सकते हैं। जिस तरह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का दबदबा हाल के वर्षों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया में डिफेंस सेक्टर में चीन अब काफ़ी आगे आ चुका है। भारत तो अभी उसकी तुलना नहीं हो सकती है उस मामले में, परंतु बावजूद इसके भारत काफ़ी आगे आ चुका है। यह भी सत्य है। और भारत ने यह दिखला दिया है कि एशिया में सॉरी, भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है, और जिसने अभी अभी चाइना से टक्कर दिया भी है। और हमारे अगर जवान घायल हुए हैं तो उधर उनके भी जवान घायल हुए। अब ये अपने आप में बड़ी बात थी। चाइना इस बात को पचा नहीं पा रहा है। ये सब तो अपनी जगह पर है। पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जिस तरह से इंडो पैसिफिक पर चाइना का दबाव बढ़ता जा रहा है, और इंडो पैसिफिक एरिया जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक कंपल्सन है कि वो फ्री होना चाहिए। वहाँ किसी भी देश का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होगा। और वैसी स्थिति में यूरोप, अमेरिका, भारत तो स्वाभाविक तौर पर सारे देश प्रभावित होंगे, उनकी इकोनॉमी अफेक्टेड हो जाएगी। और जिस तरह से चीन अपनी चाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता जा रहा है, उससे यह दबाव बना हुआ था अमेरिका पर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड पर कि चीन को रोका जाए। परंतु चीन को रोका जाए तो कैसे रोका जाए? कम से कम एशिया में तो कोई एक ऐसा पावर होना चाहिए जो चीन को आड़े हाथों कम से कम अपने बलबूते पर तो ले ही सके। यही स्थिति है जहां भारत ने यह दिखलाया कि भारत वो शक्ति है। वो अमेरिका को दिखलाने के लिए भारत ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। भारत खुद अपनी शक्ति के बल पर भारत ने यह दिखलाया कि चीन को
रोका जा सकता है, चीन पर दबाव बनाया जा सकता है और चीन से फाइट किया जा सकता है, फिजिकल लेवल पर फाइट किया जा सकता है और उसे पटकनियाँ भी दिया जा सकता है। अभी गलवान घाटी में जो कुछ साल पहले जो स्थिति बनी और जहाँ भारत के भी कुछ सैनिक कुछ घायल हुए, वहीं उनके सैनिक भी घायल हुए और उसके बाद वो लोग भी पीछे चले गए। अब ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारत को साथ लेना आवश्यक है, क्योंकि भारत उस तरह की शक्ति अवश्य है जो चाइना से डरता नहीं है, चाइना को अप फ्रंट फेस कर सकता है। ठीक है, यह तो है, लेकिन इसमें कितना कुछ भारत सफल होगा यह भी देखना अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसे देखने और समझने की कोशिश की। उसे उन लोगों ने भी यह तय किया और उन्हें ऐसा लगा कि भारत की शक्ति को अगर और बढ़ाया जाए तो भारत और भी पावरफुल तरीके से चाइना को कंटेन करने में सफल हो पाएगा। और वैसा अगर भारत कर पाया तो बिना अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ पर किसी भी तरह के दबाव के वो चाइना को अपने एरिया में ही रोक सकता है। और वो तभी पॉसिबल है जब भारत की शक्ति को और बढ़ाया जाए। ये एक महत्वपूर्ण कारण बना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और ख़ास करके अमेरिका ने तय किया कि भारत को अब उन सब चीज़ों से लैस किया जाए जिसकी आवश्यकता भारत को है। भारत ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया। हालांकि लेकिन इसके पहले अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से कट ऑफ हो जाए और वो बिल्कुल सीधे के सीधे तौर पर अमेरिका के पाले में शामिल हो जाए। यह भारत कर नहीं सकता था, क्योंकि भारत की अपनी लाचारियाँ हैं। आज़ादी के बाद से ही डिफेंस सेक्टर में भारत की पूरी डिपेंडेंस रूस पर आधारित थी। आज भी जो हमारे डिफेंस सेक्टर में जितने भी हमारे पास बड़े बड़े फाइटर जेट्स हैं और जितने भी हथियार हैं वो सब रसिया बेस्ड हैं। उतना ही नहीं, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में भी भारत और रूस का अपना एक पुराना संबंध रहा है। स्पेस सेक्टर में भी भारत और रूस ने अपनी साझेदारी बना रखी है। और अभी जो यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है उसमें भारत बिल्कुल एकदम बिना झिझक रूस के साथ खड़ा रहा है, बावजूद उसके कि उसने अमेरिका को किसी तरह से उसकी खिलाफत ऐसा कुछ किया भी नहीं। हाँ, उनके कुछ सैंक्शंस जो लगे थे उनका सम्मान करते हुए भारत ने जो भारत के लिए पॉसिबल था फ्यूल के मामले में उसने रूस से लिया और अमेरिका ने इसे स्वीकार भी किया। लेकिन ये सब तो चीज़ें रहीं जिससे ये बिल्कुल मैसेज साफ जाता गया कि भारत को पावरफुल बनाना आवश्यक है। और ये इससे समझने के लिए हम यह भी देखें कि यही स्थिति आज से 30-40 साल पहले 70s के दशक में 70 के दशक में चीन के साथ अमेरिका ने किया था। एक्चुअली अमेरिका के साथ क्या है कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टेक से रिलेटेड या और भी चीज़ों से रिलेटेड, वहाँ टेक्नोलॉजी तो आ जाती है परंतु उनका प्रोडक्शन वहाँ काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए प्रारंभ से ही अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही ऐसी जगह के तलाश में रहा जहाँ चीज़ों का प्रोडक्शन हो और सस्ते कीमत पर उसके देश में भी और दुनिया भर में उसे बेचा जा सके। चीन ने इसका फ़ायदा उठाया 70 के दशक में। वहाँ से चीन ने जो अमेरिका से टेक्नोलॉजी और बहुत सारे उपकरण, इसके अलावे वहाँ की फैक्ट्री के रूप में वो जिस तरह से इमर्ज किया, उससे पूरा अमेरिका और पूरा वेस्टर्न कंट्रीज़ उससे लाभान्वित हुआ। लेकिन अब जो चीन ने अपने डिफेंस सेक्टर में जो अपनी धमक बना ली है, उसकी वजह से जो एक डर जो व्याप्त हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उसको कंटेन करना आवश्यक था। और भारत ने अभी मोदी जी के आने के बाद इसी बात का फ़ायदा उठाया। और अब जिस तरह से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें फाइनेंशियल सेक्टर में भी, बाकी हर एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में भारत जिस तेज़ी से पिछले 9 वर्षों में काम करता आ रहा है और जो भारत ने दिखलाया है कि भारत कैन डिलीवर, इंडिया कैन डिलीवर, और हम होम फ्रंट पर भी और बाहरी फ्रंट पर भी भारत के पास वो टेक्नोलॉजी भी है, खुद की टेक्नोलॉजी है, स्पेस सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में है, बाकी जो होम अप्लायंसेस है उस सेक्टर में है। तो अमेरिका के लिए इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता था। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन था भारत और अमेरिका के लिए। उसका फ़ायदा कर लेते हुए अमेरिका ने भारत को यह मौका दिया जिसमें मोदी जी को पहली बार स्टेट विजिट पर बुलाया गया।
ये तो हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत को जो उससे फ़ायदे हुए, लेकिन अमेरिका को जिससे फ़ायदे हो रहे हैं, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट भी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ भी रोज़गार क्रिएट कर रहे हैं। जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, रिलायंस है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं कर रही हैं। तो वैसे स्थिति में अमेरिका के लिए भी फ़ायदे का सौदा था कि वहाँ भारत के कैपिटल मार्केट से जो भारत से जो अमेरिका जा रहा है और वहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वहाँ भी रोज़गार का सृजन हो रहा है। ये टू वे ट्रैफिक था, जिसे विन विन हम कह सकते हैं। अमेरिका भारत में आने के लिए तैयार था और उसका इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़े, भारत का व्यापार अमेरिका के साथ बढ़े, जो बढ़ भी गया। अभी काफ़ी ज़्यादा भारत का व्यापार अमेरिका के साथ होने लगा है। तो और इसमें चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों की ओर से सपोर्ट मिला। वैसे अगर हम देखें तो जो इंडियंस वहाँ हैं, करीब करीब 48 लाख इंडियंस वहाँ हैं जो पूरे भारत से वहाँ गए हुए हैं। अब और वो काफ़ी प्रभावी हैं, ये हम सबको पता है। करीब करीब 1.37% पर करीब करीब वहाँ की आबादी के अनुपात में इंडियंस की आबादी है और वे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। वो आबादी के अनुपात में इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा है हर एक मामले में। वह तो जो उनकी इकोनॉमिक ताकत है उस मामले में, और जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के डिसीजन मेकर्स को, उस मामले में भारत की शक्ति वहाँ नेक्स्ट टू चाइना ही है और इसराइल की भी वहाँ ताकत है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चाहे वो होम फ्रंट हो, वहाँ भी दोनों को फ़ायदा था। हाँ, मैं कह रहा था कि डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को मानने वाले या उनके प्रति रुझान रखने वाले भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद से, जब से ट्रंप आए और जो उन्होंने भारत के प्रति जैसा रुख रखा, हालांकि कई बार ऐसे भी वक्त आए जब उन्होंने भारत पर भी जोर लगाया था, उन्हें भी थोड़ा थ्रेटनिंग देने की कोशिश की थी, परंतु बाय एंड लार्ज वो मोदी जी के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहे थे। उसके पहले भी अगर हम देखें तो ओबामा के समय में भी भारत के साथ मोदी जी ने संबंध मिला जुला करके ठीक ही रखा था। हालांकि ओबामा ने उस समय भी अपने भारत दौरे के दरमियान कुछ ऐसी बातों को कह दिया था जिससे भारत में काफ़ी आपत्ति हुई थी, और अभी भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कह दिया है मोदी जी के दौरे के दरमियान अमेरिका में। तो लेकिन अभी बाइडेन साहब ने जो किया, उनके इस प्रयास से एक बात तो तय है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर जो भारतीय अब आस्ते आस्ते ड्रिफ्ट करने लगे थे रिपब्लिकन पार्टीज़ की ओर, वो वापस अब डेमोक्रेटिक पार्टी को पहले की तरह उन्हें भी तवज्जो देंगे और अब चुनाव उनके यहाँ भी आ रहा है। अब वैसी स्थिति में बाइडेन के लिए, प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए ये हर हाल में एक विन विन सौदा रहा और भारत के लिए भी रहा। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका के साथ भारत के संबंध बन जाने से वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी अपनी लाचारी होगी कि भारत के साथ हर हाल में संबंध बेहतर किया जाए। वैसे कई ऐसे एग्रीमेंट्स अभी होने बाकी है, जो बाईपार्टीजन एग्रीमेंट्स होने बाकी हैं ईयू के साथ और दूसरे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। उस पर कुछ अभी एक तरह से उसके स्पीड कम है, वो उसे भी प्रमोट करेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हमारे संबंध इधर ठीक ही हो गए हैं, तो उन्हें भी, वहाँ भी चीज़ें बेहतर होंगी। जापान, कोरिया, ये सब जो अमेरिकन कैंप में रहे हैं, उनके साथ भारत के संबंध पहले से ही ठीक ठाक हैं और बेहतर होंगे। तो ग्लोबल पावर के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में भारत इमर्ज करेगा, जिससे अमेरिका को फ़ायदा होगा, भारत को फ़ायदा होगा और ग्लोबल लेवल पर भारत की हैसियत और भी बड़ी होगी, बढ़ती ही जाएगी। इसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी माना। अभी जिस तरह से कांग्रेस को उन्होंने एड्रेस किया, या जो स्टेट डिनर में भारत के प्रधानमंत्री वहाँ शामिल हुए, वहाँ जिस तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन ने चीज़ों को रखा, उनसे इन बातों को समझा जा सकता है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। फिर मैं आपसे अगले अपने एपिसोड में बात करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।